राजा शूरसेन भगवान श्री कृष्ण के दादा थे। वह अवंती नामक राज्य के शासक थे और उनकी एक पुत्री प्रथा और एक पुत्र वसुदेव थे। उन्होंने अपनी पुत्री प्रथा की देखभाल अपने भाई कुंती भोज के हाथों में सौंपी थी। उनके भाई उन्हें ले आए और उनका नाम कुंती रख दिया। वह अपने पालक पिता के सभी अतिथियों से मिलती एवं उनकी सेवा भी किया करती थी। एक बार राजा कुंती भोज के महल में दुर्वासा ऋषि आए। वह कुंती की सेवाओं से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें एक मंत्र के साथ आशीर्वाद देते हुए कहा कि जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जिस भी देवता के बारे में सोचेंगी वह आपके समक्ष प्रकट होकर आपकी इच्छा अनुसार आपको एक पुत्र प्रदान करेंगे। एक बार कुंती ने जिज्ञासु होकर उस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्यदेव को स्मरण किया। सूर्यदेव अपनी सर्वस्व प्रतिभा के साथ कुंती के समक्ष प्रकट हुए और उनसे पूछते हैं कि वह उनके लिए क्या कर सकते हैं। कुंती ने कहा कि वह तो बस यह देखना चाहती थीं कि क्या सच में यह मंत्र कार्य करता है या नहीं, परंतु सूर्यदेव ने उन्हें पुत्र देने की इच्छा को पूर्ण करना चाहा और कहा कि इससे उनकी कौमार्य का भी भंग नहीं होगा। कुंती बाध्य थी और कुछ समय पश्चात उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जो कानों में कुंडल और कवच से सुशोभित था। लज्जा और अपमान के भय से कुंती ने, जो एक युवती राजकुमारी थी, बच्चे को एक बड़ी सी टोकरी में डाला और उसके बाद उसकी सुरक्षा की प्रार्थना करते हुए उसे पास की नदी में बहा दिया। तुम्हारा मार्ग शुभ हो, जल देवता तुम्हारी रक्षा करें। मैं भविष्य में तुम्हें तुम्हारे चमकते हुए कुंडलों और कवच से पहचानूंगी। भगवान का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर बना रहे। मेरे पहले पुत्र, वह नवजात बच्चा आदिरथ जो शाही अस्तबल की देख रेख किया करते थे, उनके हाथों में जा पहुंचा। आदिरथ और उनकी पत्नी ने उसकी देखभाल की, जो बाद में कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो आगे चलकर एक महान दानी और धनुर्धर बने। युवा कुंती का विवाह एक सुंदर और शक्तिशाली राजकुमार पांडु से हुआ जो कुरु वंश के थे। पांडु एक बहादुर योद्धा थे जिन्होंने कई राज्यों पर कब्जा कर उन्हें अपने राज्यों में मिला लिया था। एक बार शिकार करते समय उन्होंने 2 सहवास कर रहे हिरणों को मार दिया जो वास्तव में एक ऋषि और उनकी पत्नी थी। ऋषि ने पांडु को यह श्राप दिया कि जब भी वह अपनी पत्नी से सहवास करेंगे तो उन्हें मृत्यु आ जाएगी। इसलिए पुत्र प्राप्ति हेतु पांडु से आज्ञा लेते हुए कुंती महारानी मंत्रों से देवताओं का आह्वान करती हैं जो उन्हें दुर्वासा ऋषि ने सिखाया था। धर्म के देवता के साथ उनके मिलन से उन्हें युधिष्ठिर महाराज की प्राप्ति हुई। वायु देवता से उन्हें भीम की और इंद्र से उन्हें अर्जुन की प्राप्ति हुई। कुंती ने माद्री को भी वह मंत्र सिखाया और अश्विनी कुमार, जो देवताओं के चिकित्सक हैं, से उसके मिलन से उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई जिनका नाम नकुल और सहदेव पड़ा। बहुत महीनों के पश्चात पांडु प्रेमवश माद्री के पास सहवास के लिए पहुंचे और उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने खुद को अपने पति की चिता के हवाले कर अपने शरीर को त्याग दिया। जिस दिन भीम पैदा हुए उसी दिन गांधारी ने दुर्योधन को जन्म दिया। उन्होंने 100 पुत्रों और 1 पुत्री को जन्म दिया।